खोल दे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करिए। आइए अनिरुद्ध त्रिपाठी जी से मंगलाचरण करवाते हैं बाबा महाकाल की नगरी में। चलिए। स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगद व्याख्यात तद वैभव यह पंचानन पांचजन्य वपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मतः प्रह्लादाभिहितार्थ तत्क्षण मिला दृष्ट प्रमाण हरिः सोऽव्याद्वः शरदिन्दु सुंदर तनुं सिंहाद्रिचूडामणिः माया कल्पित मातृता मुख मृषा द्वैत प्रपंचाश्रयः सत्य ज्ञान सुखात्मकः श्रुति सिखो था खंडधी गोचरः मिथ्याबंध विधूननेन परमानन्दैकतानात्मकम् मोक्षं प्राप्तेव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। ओम महाकालाय नमः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में हम लोगों ने जो संकेत किस में होना चाहिए, जाति में होना चाहिए, व्यक्ति में होना चाहिए, वैयाकरणों के अनुसार हमने जाना संकेत चारों में होना चाहिए। संकेत चारों में होना चाहिए, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, इन चारों में संकेत होना चाहिए। ये हमने कल की कक्षा में जाना। चलिए आज अपने पाठ पर पहुंचते हैं। तो ये कल का था। आचार्य मम्मट ने बताया था कि जो संकेत होना है वो उपाधि में होना है, और उपाधि बताई थी कि आप उपाधि क्या है। तो उपाधि के बारे में बताया था कि उपाधि दो प्रकार की, और वस्तु धर्म, वक्त्रीय दृक्षारूप। तो वस्तु धर्म जो है वो वही दो प्रकार का होता है, सिद्ध और साध्य। और सिद्ध भी दो प्रकार का होता है, एक पदार्थ का प्राणप्रद और विशेषादान हेतु। जो पदार्थ का प्राणप्रद है वो जाति है, जिसके बिना जो व्यवहार होता है, गौ, हम जिसके बिना जानते हैं गौ, जिसके बिना अगर जाति नहीं रहेगी तो गौ की सत्ता नहीं रह सकती है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि तदुक्तम वाक्यपदीय, वाक्पतिकार भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि गौ स्वरूपेण नाप्य गौ, गौ स्वरूप से न तो गौ होती है और ना अगौ होती है। वस्तुतः जो होती है तो जाति से ही होती है। गोत्वा अभिसंबंधात गौ, क्योंकि उसमें गोत्व का संबंध रहता है, गोत्व होता है, समवाय संबंध से गोत्व रहता है, इसलिए उसको हम गाय कहते हैं। तो ये आप लोग स्मरण में रखिए, और तब जो है आपको आगे का जो पाठ है वो पाठ आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो है मम्मट ने बताया था कि जो शब्द हैं वो चार प्रकार के, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और द्रव्यवाचक। तो ये शंका आई थी कि जैसे अगर हम सबका जातिवाचक मानते हैं, परमाणु क्या है,
तो परमाणु जो है न्याय दर्शन को पढ़ेंगे तो परमाणु के ही द्वारा सारी सृष्टि नैयायिक जो मानते हैं, तो जो परमाणु है, परमाणु द्रव्य है। जब परमाणु द्रव्य है और परमाणु में जो जाति परमाणुत्व होती है, तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? परमाणु का जो पाठ किया है वैशेषिक शास्त्र में, वो गुण के मध्य में किया है। गुण के मध्य में पाठ होने से वो गुणवाचक हो गया, तो वो जातिवाचक कैसे होगा? वो परमाणुत्व जाति का वाचक कैसे होगा? अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो आचार्य मम्मट कहते हैं परमाणुवादी नाम तु गुणमध्य पाठात पारिभाषिकम गुणत्वम। ये पारिभाषिक गुण है, अर्थात वहां पे जो इसका प्रयोग है वो अप्रधान प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है, गौड़ प्रयोग समझना चाहिए। क्योंकि जो अनेक शास्त्र, जो हमारे 6 शास्त्र हैं, हम गुण से जब साहित्य पढ़ते हैं तो हम 3 गुणों को जानते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। और जब हम न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो न्याय दर्शन में, कल भी मैंने आपको बताया था कि न्याय दर्शन में हम 3 गुण जानते हैं, सत्व, रज, तम। और जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में हम आदेंग गुण, अत और एंग, ये गुण हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषा बताई गई है, तो उसका तात्पर्य यहां अलग है, वस्तुतः वो अलग चीज है। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो गुण के मध्य में जो पाठ है वो पारिभाषिक है। और बताते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं कि वस्तुतः गुण क्रिया यदृच्छानाम एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेदैव लक्ष्यते। वस्तुतः जो गुण है, क्रिया है और यदृच्छा, ये जो तीनों हैं, ये सब जाति के ही वाचक होते हैं। आश्रय के भेद से इनमें भेद दिखलाई पड़ता है। यथा एकस्य मुखस्य, अब एक ही मुख होता है, हम एक ही मुख को जब खड्ग में देखते हैं तो खड्ग में हमारा अलग मुख दिखाई देता है, और उसी मुख को हम जल में देखते हैं तो हमारे जो जल में हम अपने मुख को देखते हैं तो जल में हमारा मुख जो होता है वो भिन्न प्रतीत होता है, और उसी को हम तेल में देखते हैं तो तेल में भिन्न प्रकार की छवि दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट कहते हैं कि आश्रय के भेद से वो वस्तु में भेद हो जाता है। अब आचार्य मम्मट जो है मीमांसकों के मत को बताना चाह रहे हैं। जो मीमांसक हैं, मीमांसक कहते हैं वो जातिवादी हैं। वो कहते हैं संकेत जो होता है वो चारों में नहीं होता है। वैयाकरणों ने कहा था कि संकेत 4 में होगा। किसमें? जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, यदृच्छा, तो यानी चारों में होगा। लेकिन जो मीमांसक हैं वो कहते हैं कि आप चारों में क्यों मानते हैं, आप एक में मानिए, जाति में। वस्तुतः जो चारों हैं, जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा, वो सब वाचक किसके हैं? वो जाति के ही वाचक हैं। वस्तुतः सब में ही जाति है। जो आप बता रहे हैं कि जो क्रिया है, जाति तो जाति है ही, जो क्रिया है वो भी जाति है, और जो गुण है वो भी जाति है, और जो यदृच्छा है वो भी जाति है। ऐसा विलक्षण तर्क प्रस्तुत करते हैं मीमांसक। ये आपके सामने मीमांसकों का मत प्रस्तुत करते हैं। तो मीमांसक जो है वो तर्क देते हैं, सब में जातित्व की सिद्धि कर देते हैं। मीमांसकों का कहना है, मीमांसक कहते हैं कि जातो एव संकेता, जाति में ही संकेत होता है, चारों में नहीं। चारों में मानने में गौरव होगा, आप जाति में मानिए, चारों में संकेत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि चारों में जो चारों हैं वो चारों जाति ही हैं। वो गुण को भी जाति बता देंगे और क्रिया को भी जाति स्वरूप कर देंगे और यदृच्छा द्रव्य को भी जाति स्वरूप बता देंगे। देखिए इनका जो मत है, मीमांसक कहते हैं कि हिमपयः संख्यादि आश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यादि अभिन्न अविधान प्रत्ययोत्पत्ति तत्शुक्लत्वादि सामान्यम। इसका, इनका मीमांसकों का मत है। आचार्य मम्मट मीमांसकों के मत को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि जो संकेत होता है वो जाति में ही होता है। मीमांसक कहते हैं कैसे होता है? तो वैयाकरण कहेंगे कि क्रिया की
क्रिया जाति स्वरूप कैसे है और गुण जाति स्वरूप कैसे हो जाएगा। अगर हम जाति में ही मान लेंगे तो जाति तो जैसे गाय का गौ शब्द का गो पद का जो संकेत हम मानेंगे, गो शब्द का संकेत मानेंगे गो प्राणी में मानेंगे, जो मांस पिंड का एक प्राणी विशेष है उसमें संकेत मानेंगे। अगर उसमें हम संकेत मानते हैं तो वो जो गोत्व जाति है, तो जाति तो सब में रहती है, जितने प्रकार की गाय हैं सभी प्रकार की गाय में रहती है। तो अब हम जैसे किसी शुक्ल गाय है, सफेद वर्ण की गाय है, उसमें हमने संकेत किया, तो जाति में संकेत मानने से तो संकेत किस में हो जाएगा, जाति जो गोत्र जाति वो काली गाय में भी है, सफेद गाय में भी है, पीली गाय में भी है, सब प्रकार की गाय में गोत्र जाति है। तो जब जाति में संकेत मानेंगे तो हम संकेत मान रहे हैं किसमें, हम ज्ञान कर रहे हैं किस गाय का, शुक्ल गाय का, और शुक्ल गाय का ज्ञान करेंगे तो उसका संकेत किस में होगा, गोत्र में। तो वो गोत्र सभी प्रकार की गायों में है, सफेद में भी है, काली में भी है, सब प्रकार की गायों में है, तो उनमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। हम ज्ञान करने चले थे शुक्ल गाय का, लेकिन ज्ञान हमें हो जाएगा काली गाय का भी, श्याम गाय का भी, सभी प्रकार की गाय का हो जाएगा। इसलिए भेद नहीं हो पाएगा, विभाग नहीं बन पाएगा। तो ये वैयाकरण कहते हैं। मीमांसक कहते हैं कि देखिए विभाग बन जाएगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि चारों में मानते हैं ना, हम कह रहे हैं कि चारों वो जाति स्वरूप ही हैं, चारों में मानिए, लेकिन चारों है क्या, जाति। तो उनको चारों को जाति सिद्ध करते हैं विलक्षण तर्क के द्वारा। देखिए तो वो कहते हैं हिम पया शंखादि आश्रयेषु। आप लीजिए हिम मतलब बर्फ और शंख, तो हिम पय दूध को ले लीजिए, जल को ले लीजिए, दूध को ले लीजिए, तो जो हिम में जो बर्फ में जो सफेद होती है बर्फ, और जो दूध होता है वो भी सफेद होता है, और शंख होता है वो भी सफेद होता है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, तीनों वस्तुएं हैं, ये सफेद होती हैं, और इनमें जो सफेदी होती है, जो शुक्लता होती है, तीनों में सफेदी होती है, अलग अलग होती है। उनमें जो सफेदपन रहता है वो अलग अलग रहता है, जो दूध में सफेदपन होता है वो अलग होता है, भिन्न प्रकार का होता है, और जो बर्फ में जो सफेदपन होता है वो भिन्न प्रकार का होता है, और जो शंख में सफेदपन होता है वो भिन्न प्रकार का होता है। लेकिन जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो सफेदपन है, उसके लिए शुक्ल के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, शुक्ल, कि इसमें शुक्ल वर्ण है। तो इसमें क्या कारण है, तो कहते हैं कि उसमें सामान्य कारण है, उसमें जाति कारण है। शुक्लत्व जाति सामान्य है, तो शुक्लत्व जाति वही हिम में बर्फ में रहती है, वही शुक्लत्व जाति जो है शंख में रहती है, और वही शुक्लत्व जाति दूध में रहती है। इसको एक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझाएंगे स्लाइड के माध्यम से। आप देखिए, चलते हैं वहीं पर। देखिए आप लोग स्लाइड देख रहे हैं, कहने का तात्पर्य है, पहले क्या कहा था कि जो यहां से देखते हैं तो ये इसमें जो शुक्ल है, सफेद है, ये दिख रही है स्लाइड सबको? हरिओम जी सर। जी सर। हाँ, आप लोग ये देख रहे हैं, तो ये जो मैंने जो चित्र खोजा है, ये बर्फ का चित्र है। तो ये जो बर्फ में जो सफेद है, ये कैसी, शुक्ल है, तो ये सफेद है। इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो शुक्ल शब्द का प्रयोग करते हैं, कि ये कैसी है, शुक्ल। और जो आप देख रहे हैं कि जो मेरा यारो जो शंख, तो जो शंख कैसा है, शंख भी सफेद है, शुक्ल है, तो इसमें भी शुक्ल है। तो इसमें ऐसी क्या चीज है कि हम दोनों में, इसमें भी शुक्ल शब्द का प्रयोग करते हैं, जो दोनों, इसमें जो सफेदपन है, इसका सफेदपन अलग है, इसका अलग है। तो जब इसके आश्रय अलग होने से, इसमें जो सफेदपन है इसका आश्रय बर्फ है, और जो शंख में है शुक्लपन, इसका आश्रय शंख है। दोनों में जो शुक्ल है वो अलग अलग है, लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं वो एक शब्द का करते हैं। इसमें शुक्ल का प्रयोग करते हैं, कि इसमें ये कैसा है, बर्फ कैसी है, शुक्ल है, और ये शंख कैसा है, शुक्ल है। दूध को भी ले लेंगे तो दूध कैसा है, शुक्ल है। तो ये किसके कारण हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं? जब भिन्न भिन्न है इसमें, तो भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग क्यों नहीं होता है? ऐसी कौन सी चीज है? तो मीमांसक कहते हैं ऐसी वो चीज है जाति, सामान्य। वो सामान्य है, वो अनेकानुगत है,
जो जाति का लक्षण है कि जाति किसे कहते हैं? नित्यत्वे सति अनेकत्वम जातित्वम, नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहे। तो जो जो शुक्ल है वो यहां भी रह रहा है और शंख में भी रह रहा है, दोनों में रह रहा है, इसलिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो 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 शुक्ल है वो है क्या? गुण है, गुण है, लेकिन गुण होते हुए भी वो जातिवाचक है। मीमांसक कहते हैं वो गुणवाचक नहीं है, वो जातिवाचक है। अगर वो गुणवाचक होता, गुण को कहता, तो अलग अलग उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन उसका एक शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए वो जातिवाचक है। ऐसे ही लेते हैं। अब क्या समस्या थी? वैयाकरण किस में मानते थे? जाति में, गुण में। तो ये गुण भी क्या हो गया? हमारा जाति हो गई। तो जाति तो जाति है ही, गुण भी जाति हो गया। अब तीसरा हमारा जो स्टेप रहा, तीसरा है जो आया था क्रिया। तो जो गुण तंडुल पाक क्रिया, ऐसा प्रयोग आता है, आचार्य मम्मट ने ऐसा प्रयोग किया। तो जो गुण का पाक होता है, जो गुण का पाक होता है, तो गुण का पाक भिन्न तरीके से होता है। जो पाक क्रिया गुण में होती है वो अलग क्रिया होती है, और ये तंडुल पाक क्रिया, इसमें तंडुल रखा हुआ है और ये पाक हो रहा है, और इसमें समझ लो कि ये गुण रखा हुआ है, इसका गुण का पाक हो रहा है। तो इसमें दोनों में क्रिया हो रही है, भिन्न भिन्न क्रिया है, इसकी क्रिया अलग है, इसकी क्रिया अलग है। जब दोनों क्रियाएं इसकी अलग हैं, जब क्रियाएं अलग हैं, तो क्रियाएं अलग होने से जो है इसमें एक शब्द का जो प्रयोग होता है, किसका? पाक का। कहते हैं कि क्या चल रहा है? पाक क्रिया हो रही है। तो जो पाकत्व तो क्या है? तो ये पाकत्व तो जाति इसमें रहती है। इसमें भी कहेंगे हम कि क्या हो रहा है? तो पाक हो रहा है, ये पाक हो रहा है, ये भी पाक हो रहा है, लेकिन ये पाक भिन्न है, ये पाक भिन्न है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं एक शब्द का करते हैं कि पाक हो रहा है। दोनों क्रियाएं अलग हैं, लेकिन उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं, एक पाक का प्रयोग करते हैं, पाक शब्द का। तो किसके कारण होता है? तो जिसके कारण होता है वो जाति है, पाकत्व। तो पाकत्व जाति वो इसमें भी है और इसमें भी है, समान रूप से दोनों में है। इसी के कारण हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, पाक शब्द से सबको कहते हैं। तो जो वस्तुतः जो क्रिया है, आश्रय भेद से वो भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन वो भी एक ही है। तो अब जो क्रिया भी हमारी जाति स्वरूप हो गई। अब जो है हमारा जो यदृक्षा, यदृक्षा को कहते हैं संज्ञा, नाम किसी का। नाम जो राम, वाल वृद्ध सुकादि उदीरतेषु शब्देषु, तो जो बालक जिस शब्द का उच्चारण करता है, बालक जो राम राम कहता है, तो जो देखिए बालक कोई ये उच्चारण कर रहा है, राम शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो जो बालक राम शब्द का उच्चारण करता है उसकी ध्वनि अलग निकलती है, उसका जो शब्द है वो अलग होता है। और जो शुक है, जो आप चित्र देख रहे हैं, जिसमें जो तोते का चित्र देख रहे हैं, तो जो तोता, जो तोते को कई लोग पढ़ा देते हैं, तोता बोलता है, राम राम बोलता है। जब तोता राम शब्द का उच्चारण करता है तो तोता भिन्न तरीके से करता है, तोता की जो ध्वनि निकलती है, तोता का जो उच्चरित शब्द है राम शब्द, वो भिन्न है, और जो बालक का जो उच्चरित शब्द है वो भिन्न है। ऐसे ही आप समझ लीजिए एक वृद्ध, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, जब वो राम कहता है तो उसका जो शब्द निकलता है, उसकी जो ध्वनि निकलती है वो भिन्न निकलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो यदृच्छा है वो नाम है। हम जब बालक उच्चारण करता है राम शब्द का, तो हम क्या राम ही समझते हैं, और श्याम तो समझते नहीं है कि बालक श्याम कह रहा है। और जब तोता राम शब्द का उच्चारण करता है तब भी हम यही समझते हैं, तब भी हम ये नहीं समझते हैं कि जो तोता क्या कह रहा है, राम कह रहा है कि घनश्याम कह रहा है। वो राम का उच्चारण कर रहा है तो हम राम ही समझते हैं। वो भिन्न भले ही है, लेकिन हम एक ही शब्द समझते हैं। और वृद्ध भी उच्चारण करता है राम का, तो भी हम उसी राम शब्द को ही समझते हैं, किसी अन्य को नहीं समझते हैं। तो ये किसके कारण हम समझते हैं? ऐसी इसमें क्या समानता है? तो आपको समानता बता दूं, इसमें जो जाति है, जो जाति है इसमें, वो वही जाति राम शब्द में जो बालक उच्चरित राम शब्द है वही जाति उसमें है, और जो सुकोच्चरित जो
राम शब्द है वही जाति उसमें है, और जो वृद्ध के द्वारा उच्चारित राम शब्द है उसमें भी वही जाति है। तो जो यदृच्छा है, यदृच्छा भी जाति स्वरूप हो जाती है, यदृच्छा भी जाति स्वरूप है। जो वैयाकरणों ने बताया था कि जो चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति रीति महाभाष्यकारः, ये आचार्य मम्मट ने जो वैयाकरणों के मत को प्रस्तुत किया था। तो अब मीमांसक के मत को करते हैं, वो मीमांसकों के मत से वो एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस तर्क के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि चारों में हम जो संकेत मानते हैं उसमें गौरव है, हम चार में मानेंगे। अरे भैया, जिसके लिए हमें चार शब्द बोलना पड़े उसी को समझने के लिए, और अगर एक ही शब्द में जिसका काम चल जा रहा है तो उसमें लाघव है ना। अरे भैया, जैसे कोई वस्तु आ रही है, वो 5 रुपए की आ रही है, 4 रुपए की आ रही है, और वही वस्तु अगर हमें प्राप्त हो रही है सरलता से 1 रुपए में मिल रही है, तो भैया हम 1 रुपए की खरीदेंगे या 4 रुपए की? तो मीमांसक कहते हैं कि इसलिए चारों में नहीं है संकेत, आप लोग गौरव है आपके मत में, और लाघव इसमें है कि आप केवल जाति में मानिए। वो जो, क्योंकि जाति में आप मानेंगे तो आप कह रहे हैं कि जो जाति गुण क्रिया यदृच्छा, इसमें चारों मान रहे हैं, विषय विभाग कैसे बनेगा? तो हम बता रहे हैं कि ऐसे बन जाएगा, वो चारों जाति स्वरूप हैं। इस तरह आचार्य मम्मट ने मीमांसकों के मत को उपस्थापित करके और मीमांसकों के मत की मरम्मत की है। मीमांसकों के मत को उन्होंने सिद्ध किया है यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग प्राय लगता है समझ गए होंगे। और अब जो आप लोग जो पंक्ति लगाएंगे तो ये पंक्ति अच्छी तरीके से लग जाएगी। अब इसको पंक्ति को हम लोग लगाते हैं कि जो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि जाति में ही संकेत है। तो देखिए, हिम पयाः संखादि आश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यादि अभिन्न अविधान प्रत्ययोत्पत्ति तत्शुक्लत्वादि सामान्य। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो हिम में जो हिम, बर्फ, पय, दूध और शंख, तो इनमें जो शुक्लत्व रहता है, इनमें जो शुक्लता रहती है, वो एक ही शब्द से हम प्रयोग करते हैं, शुक्ल से। वो क्यों करते हैं? जाति के कारण, क्योंकि वो भिन्न प्रतीत होते हैं, आश्रय भेद से भिन्न होते हैं, लेकिन वस्तुतः वो भिन्न नहीं है। तो जिसके कारण वो शुक्ल शुक्ल ऐसा हम प्रयोग करते हैं, वो किसके कारण करते हैं? तो वो कहते हैं शुक्लत्वादि सामान्यम। तो वो उसमें शुक्लत्वादि सामान्य कारण है। और ऐसे ही जो दूसरा है गुड़ तंडुलादि पाकादिषु एवं एवं पाकत्वादि। अब जैसे गुड़ और तंडुल, जो गुड़ का पाक होता है और तंडुल का जो भात बनाते हैं, तो वो भी भिन्न भिन्न तरीके से पाक होता है। लेकिन उनमें भी जो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं पाक का, तो कैसे करते हैं? तो वो उसमें कारण क्या है? शुक्ल, उसमें जो कारण है पाकत्व जाति। वो कहते हैं गुड़ तंडुलादि पाकादिषु एवं एवं पाकत्वादि। पाकत्वादि क्या है? सामान्य जाति, वही कारण है उसमें। ऐसे ही बाल वृद्ध सुखादि उदीरतेषु डित्थादि शब्देषु च प्रतिक्षणं विद्यमानेषु डित्थाद्यर्थेषु वा डित्थत्वादि अस्ति इति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम इत्यन्ये। आचार्य मम्मट कहते हैं कि बाल जो बालक शब्द को उच्चारण करता है, और वृद्ध जो शब्द को उच्चारण करता है, और शुक तोता जिस शब्द को उच्चारण करता है, तीनों जब एक ही शब्द को उच्चारण करें तो लेकिन वो कैसे होते हैं? जो डित्थादि शब्द वो भिन्न भिन्न होते हैं। प्रतिक्षणम विद्यमानेषु, प्रतिक्षण वो भिन्न है, लेकिन फिर भी डित्थाद्यर्थेषु, और डित्थादि जो अर्थ हैं, ये तो शब्द की बात हुई। जो डित्थादि शब्द, डित्थ से लेना है, डित्थ किसी का नाम रख दिया। ये डित्थ शब्द क्या है कि शास्त्रकारों ने डित्थ शब्द का प्रयोग बहुत किया है। डित्थ शब्द एक प्रसिद्ध है। जैसे शास्त्र आप पढ़ेंगे, देवदत्त शब्द का प्रयोग ज्यादा मिलता है, देवदत्त, यज्ञदत्त, ऐसे शब्द कुछ प्रसिद्ध हैं। चैत्र मैत्र, ये शास्त्र में प्रसिद्ध है, इसलिए शास्त्रकार इनका ही उदाहरण देते हैं। तो डित्थ से लेना है, डित्थ आदि मतलब राम आदि शब्द, जो कि कोई भी शब्द ले सकते हैं, वो शब्द कैसे है? प्रतिक्षण भिन्न है। और अर्थ भी, अर्थ से क्या लेना है? जो अर्थ लेना है राम,
राम लेना है। जैसे राम किसी का नाम है, तो वो राम नाम का व्यक्ति वो बचपन में आप लोग देखेंगे तो बचपन में कुछ अलग तरीके का था, छोटा सा था, उसके दाढ़ी मूछ नहीं थी, तो ऐसा था उस। और जब आप कुछ समय बाद देखेंगे आप उसी को, तो उसकी दाढ़ी मूछ देखेंगे और उसके जो बड़ा भी हो जाता है, तो उसके शरीर में भी परिवर्तन हो जाता है। वही बात को कह रहे हैं कि डित्थादि अर्थेषु वा, डित्थादि अर्थ भी है, प्रतिक्षण भिन्न है। आप 1 साल बाद किसी को, बच्चे को देखिए, 1 साल पहले देखिए, 1 साल फिर बाद देखिए, बच्चा भिन्न होता है। वो बच्चा नहीं है जो था, वो उसका शरीर अलग, वो शरीर अलग था और ये शरीर अलग है। हमारा जो शरीर है, शरीर हमारा जो है परिवर्तित होता रहता है, नित्य परिवर्तन होता रहता है शरीर में। तो वो शरीर अलग था और ये शरीर अलग है। तो ये शरीर जो अलग है, लेकिन हम जानते तो उसी को एक ही को हैं। जो हम छोटे में बालक को देखते हैं कि ये राम है, गोपाल है, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है 10 साल बाद हमें मिलता है, तो वो बालक ही गोपाल ही रहता है, वो राम ही रहता है। वस्तुतः वो कोई अलग नहीं बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो अर्थ भी होते हैं, वो भी अर्थ में जब वो प्रतिक्षण भिन्न है, बचपन में कुछ और था, बड़े में कुछ और हो गया, तो जब भिन्न है तो भिन्न शब्द का प्रयोग क्यों नहीं होता है? हम उसको जो बचपन में राम गोपाल से जानते थे, तो उसमें भी राम और गोपाल शब्द से हम क्यों जानते हैं उसके बुढ़ापे तक, जब तक उसका शरीर रहता है? क्या कारण है? तो कहते हैं इसमें भी जाति कारण है, जाति के ही कारण हम उसको मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्वेषाम सर्वेषाम शब्दानाम जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तम इत्यन्य अर्थात मीमांसक, ऐसा मीमांसक मानते हैं। तो ये रहा, आपको मैंने मीमांसकों के मत को बताया। अब इसके बाद आचार्य मम्मट और भी बताते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं तद्वान अपोहो शब्द इति कैश्चिद उक्ता ग्रंथ गौरव भयात प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम। ये पंक्ति प्राय मैंने टाइप नहीं कर पाई है, तो इसको भी अगर आप लोग पुस्तक हो आपको, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो जो है कि आचार्य मम्मट ने 2 मतों को और दिया, तद्वान शब्द से और अपोह शब्द से। तद्वान अपोह वो शब्द, तद्वान अपोह व शब्दार्था इति कैश्चित उक्ता। कैश्चित मतलब जो तद्वान से लेना है, किसने? तद्वान शब्दार्था, शब्द का अर्थ क्या है? तद्वान। तद्वान अर्थात जातिवान, जातिवान शब्द का अर्थ है। जैसे घट शब्द का उच्चारण किया हमने, तो घट का अर्थ क्या है? घटत्व जाति वाला। तद्वान, तद से जाति लेना है। जैसे घट में कौन सी जाति रहती है? घटत्व जाति। तो घट हमसे, घट का अर्थ क्या होगा? घट शब्द का घटत्व जाति वाला। ऐसे ही पट से लेना है तो पटत्व जाति वाला। और जो गो का लेना है, गो शब्द का अर्थ क्या है? गोत्व जाति वाला। तो तद्वान का ये है। और एक ही शब्द के द्वारा आचार्य मम्मट ने तद्वान इस शब्द के द्वारा नैयायिकों के मत को प्रदर्शित किया है। नव्य नैयायिक, नव्य नैयायिक कहते हैं कि संकेत किसमें होता है? संकेत होता है जाति विशिष्ट में। तद्वान, तद्वान में संकेत होता है, अर्थात जाति विशिष्ट में संकेत होता है। और जो अपोह शब्दार्थ, दूसरा मत था अपोह, तो अपोह से लेना है बौद्ध। तो बौद्धों ने भी इसमें शाब्दबोध में कुछ मीमांसा की है। तो जो बौद्धों ने की है, तो बौद्ध क्या है कि वो जाति को तो मानते नहीं है। बौद्ध कहते हैं कि जो घट है, तो घट शब्द का अर्थ क्या है? घट, घट का संकेत किस में है? घट शब्द का संकेत किस में मानेंगे? तो वो कहते हैं अपोह में। वो जाति को मानते नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि अपोह में उसका संकेत होता है। अपोह बौद्धों का मत है। और आचार्य मम्मट कहते हैं कि ग्रंथ गौरव भया, ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से हमने इसमें उसका ज्यादा मत को नहीं लिया है, केवल इसको आपको दिशा निर्देश करने के लिए दिखा दिया है। और प्रकृतानुपयोगाच्च, और ये प्रकृत में यहां जो चर्चा चल रही है संकेत की,
तो यहाँ पे उसका कोई उपयोग नहीं है, प्रकृतान उपयोग है वो, इसके कोई विशेष उपयोग नहीं है। जो वास्तव में बताने लायक थी, आचार्य मम्मट कहते हैं, उसको मैंने बता दिया, और जो बताने लायक नहीं थी उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से आचार्य मम्मट ने संकेत बताया कि संकेत किस में होना चाहिए। तो पहले तो आपको बताया कि संकेत किस में होना चाहिए, तो वैयाकरणों के मत को बताया कि जो संकेत है वो 4 में होना चाहिए, और जो है इसके बाद मीमांसकों के मत को बताया। मीमांसक कहते हैं कि संकेत जाति में होना चाहिए। अब यहाँ पे समस्या आती है, अब आप लोगों को शंका हुई होगी, डाउट हुआ होगा कि आपने ये नहीं बताया कि आचार्य मम्मट का मत कौन सा है, मम्मट किसे पसंद करते हैं, मम्मट का अभिमत कौन है। तो यहाँ पे देखो, आपको बता दूं, काव्य प्रकाश में स्पष्ट कहीं नहीं दिखाया है, इसमें स्पष्ट मम्मट ने कोई इसमें प्रमाण नहीं है कि मम्मट को कौन सा मत अभिप्रेत है। मम्मट ने ऐसा कोई उसमें ऐसा कोई नहीं आता है, उसमें प्रतिपादित नहीं किया है। और जो इसके काव्य प्रकाश के जो टीकाकार हैं, प्रसिद्ध टीकाकार गोविंद ठक्कुर, जिन्होंने टीका लिखी है काव्य प्रदीप, काव्य प्रदीप जिनकी टीका है, बहुत उत्तम कोटि की टीका मानी जाती है। और इसी के ऊपर महावैयाकरण नागेश भट्ट जी ने इसके ऊपर उद्योत नाम की टीका लिखी। नागेश जी ने महाभाष्य के जो टीका है, कैयट ने की थी प्रदीप टीका, तो उस प्रदीप टीका के ऊपर नागेश जी ने महाभाष्य में भी उद्योत नाम की टीका की है। और काव्य प्रकाश की जो प्रदीप टीका है, इसके ऊपर भी महावैयाकरण नागेश जी ने टीका की है। तो जो महावैयाकरण नागेश जी ने जो टीका की है, वो उस टीका से, और जो है गोविंद ठक्कुर ने तो उसमें मीमांसकों के मत को मम्मट का मत माना है, लेकिन मम्मट का मत मीमांसकों का नहीं है। मम्मट ने दर्शाया जरूर है मीमांसकों के मत को, प्रस्तुत किया है तर्क के साथ, लेकिन जो मम्मट का मत है, आप लोग बाल बोधनी टीका पढ़ेंगे, वामनाचार्य झलकीकर की टीका, उस प्रायः उसमें प्रसिद्ध टीकाएं जितनी काव्य प्रकाश की हैं, काव्य प्रकाश की इतनी टीकाएं हैं कि शायद किसी ग्रंथ की इतनी टीकाएं हो, या तो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं, या फिर काव्य प्रकाश के ऊपर इतनी टीकाएं लिखी गई हैं। बहुत सारी टीकाएं काव्य प्रकाश के पास, काव्य प्रकाश ग्रंथ पर लिखी गई हैं, और अभी भी लिखी जा रही हैं। तो ये ग्रंथ अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है। तो आपको बता दूं कि जो काव्य प्रकाश के बालबोधनी टीकाकार वामनाचार्य झलकीकर हैं, उन्होंने मम्मट का जो मत है, मम्मट के मत को वैयाकरणों के मत को माना है। उन्होंने तर्क भी दिया है कि जो मम्मट का मत है वो वैयाकरणों का है, मीमांसकों का मत मम्मट का नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है, एक तो ये दिया है कि जब आरंभ में ही काव्य उत्तम काव्य का लक्षण किया था आचार्य मम्मट ने, तब वहां पे बुधई शब्द जो आया था, तो बुधई शब्द आया था, बुधई से उन्होंने लिया, बुधई से लिया था, बुधई वैयाकरणई प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजक शब्द से ध्वनि रीति व्यवहारा कृता, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वैयाकरण, बुधई शब्द से वैयाकरणों का उन्होंने स्वयं व्याख्या की थी आचार्य मम्मट ने, और उसी में कहा था ततस्तन्मतानुसार भी अन्यैरपि नेगभावित वाच्य व्यंग्य व्यंजनक क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य ध्वनि रीति व्यवहारा कृता, अन्यैरपि आनंद वर्धनाचार्य इत्यादि भी, आनंद वर्धनाचार्य और अभिनव गुप्तपाद जी ने जो शब्दार्थ जो अप्रधान करने में, जो गौड़ बनाने में, और व्यंजन जो व्यापार में जो समर्थ है, ऐसा शब्दार्थ, तो ऐसे शब्दार्थ को उन्होंने ध्वनि व्यवहार किया है। और तो वैयाकरणों के मतानुसार, वैयाकरणों के मत के अनुसरण करने वाले हैं साहित्यिक। तो ये भी, और भी आचार्य मम्मट ने दूसरा ग्रंथ लिखा था शब्द व्यापार विचार। तो शब्द व्यापार विचार और काव्य प्रकाश जो है, काव्य प्रकाश में जो आप कारिकाएं देखते हैं,
तो ये प्रायः आचार्य मम्मट ने, एक मुकुल भट्ट विद्वान हुए, मुकुल भट्ट ने जो अभिधा वृत्ति मातृका नाम का एक ग्रंथ लिखा था। कारिकाएं तो उसमें 15 हैं, लेकिन ग्रंथ बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। अभिधा वृत्ति को जानने के लिए स्वतंत्र ग्रंथ है और बड़ा ही अच्छा ग्रंथ है, उच्च कोटि का ग्रंथ उनका माना जाता है। और तो उनके ग्रंथ का खंडन किया आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में, और स्वतंत्र दूसरा काव्य प्रकाश के अलावा एक ग्रंथ लिखा आचार्य मम्मट ने, शब्द व्यापार विचार। तो उसमें आचार्य मम्मट ने वैयाकरणों के मत की पुष्टि की है, वैयाकरणों के मत को अपना बताया है। काव्य प्रकाश में भले ही ऐसा कोई प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन उसमें किया है। तो इससे प्रतीत होता है कि आचार्य मम्मट का जो मत है वो वैयाकरणों का मत है। आचार्य मम्मट का जो मत है वो मीमांसकों का नहीं है। जो कई लोगों ने जो किया है वो चिंतनीय है और अनुसंधान करने योग्य है। उसको हम गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो झलकीकर वामनाचार्य जी ने कहा है, जो ही उन्होंने प्रमाणित करके सिद्ध किया है कई प्रमाणों से, आप लोग वो तत्त टीकाएं देख सकते हैं। चलिए, अब लगता है कि समय भी होने को है। अब आप लोगों के लिए जो विशेष समय है, आप लोगों के अगर समझ में कोई समस्या हो रही है तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। हरिओम। गुरुजी। जी जी, बोलिए। हाँ ये समझ में नहीं आया एक बात, कि जैसे शुक्लत्व तो गुण है ना, जी जी, तो ये शुक्लत्व शुक्लत्व जाति गुण है? नहीं है, शुक्लत्व गुण नहीं है। शुक्ल जो है, शुक्ल गुण है, शुक्लत्व जाति है। शुक्लत्व जाति जो है वो गुण में रहती है, शुक्ल गुण में। अच्छा, ठीक ठीक, वो हमको थोड़ा जी कंफ्यूजन हो गया। जी जी जी, जो शुक्लत्व है, गोत्व है, घटत्व है, ये सब जाति है। जाति, ओके ओके, ठीक ठीक। जी जी हाँ, वो शुक्ल गुण है, शुक्लत्व जाति, ठीक ठीक। जी जी जी। हाँ, जी, और भी कोई है? नहीं गुरुजी, समझ आ गया। जी जी, ठीक है। चलिए, तो कक्षा का समापन करते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। हो गई।